दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों के लेखन के बाद अरण्यक ग्रंथ लिखे गए। आखिर अरण्यक ग्रंथ लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कौन सी ऐसी जटिल परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि अरण्यक ग्रंथ को लिखने की आवश्यकता पड़ी? दरअसल में जो इससे पहले ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे, इन ब्राह्मण ग्रंथों के लेखन का परिणाम यह हुआ कि पूरा समाज कर्मकांडों के जाल में उलझ गया। क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में मरने के बाद सुख शांति समृद्धि की तलाश में राजाओं को बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए प्रमोट किया गया और उन यज्ञों में हजारों की संख्या में पशुओं की बलि दी जाती थी। कुंड इतने बड़े बड़े होते थे कि इन यज्ञ कुंड को बनाने में 10-10 हजार ईंटों का प्रयोग होता था। यहां तक कि बड़े यज्ञों को पूरा करने में 17 पुरोहित लगते थे और ऐसे बड़े यज्ञ राजा महाराजा किया करते थे और यज्ञ इतने जटिल होते थे कि यहां तक कि यज्ञ करने वाले किसी एक पुरोहित की भी बलि उसी में दे दी जाते थे। तो यज्ञ के पीछे मात्र उद्देश्य यही था कि मरने के बाद सुख समृद्धि की प्राप्त करना, सुख समृद्धि और शांति की प्राप्त करना। लेकिन मानव अब मरने के बाद के जीवन को छोड़कर वर्तमान के जीवन की सुख शांति और समृद्धि की तलाश में उस कर्मकांड से छुटकारा पाना चाहता था। और छुटकारा पाने के लिए क्या किया गया? अरण्यक ग्रंथों की रचना की गई। चूंकि ये लेखन जंगलों में हुआ और इसीलिए इन रचनाओं को क्या कहा जाता है? अरण्यक ग्रंथ। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अरण्यक ग्रंथ और उपनिषदों के बारे में। तो पहले अरण्यक ग्रंथ हम लोग देखते हैं और फिर उपनिषदों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अरण्यक ग्रंथ के बारे में। तो अरण्यक का मतलब क्या है? जंगल, यानी वो ग्रंथ जो जंगलों में लिखे गए उन्हीं को क्या कहा गया? अरण्यक कहा गया। तो इनका अध्ययन जंगलों में होने के कारण इन्हें क्या कहा गया? अरण्यक कहा गया। इन ग्रंथों का मुख्य विषय पूछा जाता है। आखिर इसमें मुख्य विषय क्या है? तो इनका मुख्य विषय आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिंतन है। तो प्रश्न पूछा जाता है, आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन किसमें दिखाई पड़ता है? तो अरण्यक ग्रंथों में दिखाई पड़ता है और इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? रहस्य भी कहा जाता है। तो जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों के, अथर्ववेद को छोड़कर, इन तीनों के अपने अपने अरण्यक ग्रंथ लिखे गए हैं। तो हम लोग देखते हैं ऋग्वेद का अरण्यक ग्रंथ 2 हैं, ऐतरेय अरण्यक और कौशितकी अरण्यक। तो आपका ऐतरेय और कौशितकी कॉमन है, शेष अरण्यक तो है ही है। यानी ब्राह्मण ग्रंथों में आपने देखा था ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, ठीक उसी प्रकार यहां पर ऐतरेय अरण्यक और कौशितकी अरण्यक लिखा हुआ है। यानी ऋग्वेद के 2 अरण्यक हैं, ऐतरेय और कौशितकी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यजुर्वेद के अरण्यक ग्रंथ। इसके तैत्तिरीय अरण्यक, शतपथ अरण्यक और बृहदरण्यक। उसके बाद सामवेद के अरण्यक ग्रंथों को भी लिखा गया जंगलों में ही, तो छांदोग्य अरण्यक और जैमिनी अरण्यक। अब पूछा जाता है प्रश्न कि किस वेद के अरण्यक ग्रंथ नहीं लिखे गए? तो अथर्ववेद के क्या है? अरण्यक ग्रंथ नहीं लिखे गए हैं, इसीलिए ये प्रश्न पूछा जाता है। अब एक और तथ्य बनता है, तैत्तिरीय अरण्यक में किन क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है? तो कुरु, पांचाल, काशी
और विधेय, इन 4 क्षेत्र महाजनपदों का जो है उल्लेख किसमें मिलता है? आरण्यक में मिलता है। तो प्रश्न पूछा जाता है आरण्यक ग्रंथ में किसका उल्लेख मिलता है? तो पूर्व पांचाल, काशी और विधेय। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उपनिषदों के बारे में। तो दोस्तों, आरण्यक ग्रंथों से आगे बढ़कर एक विशेष दार्शनिक चिंतन जो लिखा गया है वो किसमें है? आरण्यक ग्रंथों में। तो हम लोग बात करते हैं, चूंकि इन्हें वेदांत कहा गया, किसको? आरण्यक को, सॉरी, उपनिषदों को, क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग माने जाते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है वेदांत किसे कहा जाता है? तो वेदांत जो है किसको कहा जाता है? उपनिषदों को। अर्थात ये वेदों के क्या है? अंतिम भाग हैं, और इसीलिए नहीं क्या कहा जाए? वेदांत, यानी वेदों के अंतिम भाग है। आरण्यकों में जिन आध्यात्मिक, दार्शनिक तथा लौकिक विषय में चिंतन की शुरुआत हुई, यानी शुरुआत कहाँ हुई? आरण्यक ग्रंथों में, उसकी यहां पर चरमोत्सीमा यानी चरम सीमा उपनिषदों में दिखाई पड़ते हैं। यानी स्ट्रीम पॉइंट कहां पर? उपनिषदों में दिखाई पड़ते हैं। प्रश्न पूछा जाता है उपनिषद का अर्थ क्या है? तो उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठकर क्या करना है? विद्या प्राप्त करना है। ऐसी विद्या जो ब्रह्म के पास पहुंचा दे, वही क्या है? उपनिषद है। अब अगला प्रश्न पूछा जाता है उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो ये प्रश्न कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। लेकिन वर्तमान में उपलब्ध कितने हैं? 13 ही उपलब्ध है। जैसे सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे और 3 वेदों के आरण्यक ग्रंथ लिखे गए, उसी तरीके से चारों वेदों के क्या हैं? उपनिषद लिखे गए। और इनकी संख्या कितनी है? 108, लेकिन उपलब्ध कितने हैं? 13। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऋग्वेद के उपनिषद। पूछा जाता है ऋग्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? तो 2 उपनिषद हैं, ऐतरेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? यजुर्वेद के उपनिषदों के बारे में। देखते हैं कि यजुर्वेद के उपनिषद कौन से हैं। तो यजुर्वेद का पहला भाग है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद उपनिषद के तैत्तिरीय उपनिषद, कठ उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। अब पूछ लिया जाता है कृष्ण यजुर्वेद उपनिषद के कौन से भाग हैं? तो ये चारों क्या है? भाग हैं, तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। अब प्रश्न पूछा जाता है मैत्रायणी उपनिषद में सांख्य दर्शन का उपनिषद है, और दूसरा प्रश्न यहां से बनता है कठ उपनिषद में किसका वर्णन मिलता है? कठ से कठोर, और कठ उपनिषद में यम नचिकेता का वर्णन मिलता है। तो क्या वर्णन मिलता है यम नचिकेता की कहानी में? दरअसल में नचिकेता के पिता अपने बहुत सारे जानवरों को दान में दे रहे थे, लेकिन नचिकेता जो अपने पशुओं से प्रेम करता था उसको बहुत बुरा लगा। तो उसने कहा गुस्से में आके कि पिताजी आप हमको किसे दान देंगे? तो वो गुस्से में नचिकेता के पिता ने गुस्से में कहा कि हम तुम्हें यम को दान देंगे। इतना ही सुनते ही नचिकेता सीधे यमराज के पास पहुंच गए। और जब यमराज के पास पहुंचे, यमराज हैरान कि अभी तो इसका समय भी पूरा नहीं हुआ, ये पहले कैसे आ गया। जब ऐसी बात हुई तो दोनों के बीच में संवाद हुआ।
किसमें? किस किस के बीच में? नचिकेता और यम के बीच में। और वही जो वर्णन संवाद मिलता है वो किस में मिलता है? कठ उपनिषद में। तो दोस्तों जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये कई बार आप देखेंगे कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है शुक्ल यजुर्वेद उपनिषद। इसे बृहदारण्यक उपनिषद है जो सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। ईशो उपनिषद भी इसी से संबंधित है जिसमें सर्वप्रथम पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पुनर्जन्म का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है? तो ईशो उपनिषद में मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सामवेद के उपनिषद के बारे में। तो सामवेद के भी, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के भी उपनिषद हैं। दो उपनिषद हैं, छांदोग्य उपनिषद और केनो उपनिषद। ठीक है ना। उसके बाद हम चौथा वेद देखते हैं। चौथा वेद में अथर्ववेद। अब इसके भी कई उपनिषद हैं, मुंडको उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। तो प्रश्न पूछा जाता है मांडूक्य उपनिषद किसका भाग है? तो अथर्ववेद का। मांडूक्य, मुंडको उपनिषद अथर्ववेद का और मांडूक्य उपनिषद भी किसका भाग है? अथर्ववेद का। और प्रश्नोपनिषद किसका भाग है? अथर्ववेद का। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उपनिषद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि उपनिषद किस में लिखे गए हैं? तो उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं उपनिषदों के प्रसंग, यानी कुछ ऐसे उपनिषद हैं जिसमें कुछ विशेष तथ्य मिलते हैं और आपके प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो उपनिषदों के जो प्रसंग हैं, जैसे मुंडको उपनिषद, तो प्रश्न पूछा जाता है मुंडको उपनिषद यानी इसी में सप्तमेव जयते का उल्लेख है। तो प्रश्न पूछा जाता है मुंडको उपनिषद या सप्तमेव जयते किसमें उल्लेख मिलता है? तो सप्तमेव जयते मुंडको उपनिषद में उल्लेख मिलता है। फिर आगे देखते हैं, इसी में कहा गया है यज्ञ एक जर्जर नौका के समान है। किसमें कहा गया है? मुंडको उपनिषद में यज्ञ एक जर्जर नौका के समान है, यानी यज्ञ द्वारा व्यक्ति भवसागर से पार नहीं हो सकता है, इसीलिए यज्ञ की तुलना किससे की गई है? जर्जर नौका से की गई है। ये उल्लेख किसमें मिलता है? मुंडको उपनिषद में मिलता है। इसी में एक तथ्य और पूछा जाता है, ब्रह्म ज्ञान के लिए गुरु का सहारा लेना आवश्यक है। तो ये तथ्य बिल्कुल सही है। कहा गया है कि अगर आप ब्रह्म ज्ञान की चाहत रखते हैं तो गुरु का सहारा लेना होगा, और ये तीनों तथ्य किसमें मिलते हैं? मुंडको उपनिषद में। उसके बाद हम बात करते हैं ईशोपनिषद में। इसमें बताया गया संपूर्ण विश्व ईश्वर में व्याप्त है। संपूर्ण विश्व किसमें व्याप्त है? ईश्वर में व्याप्त है। और गीता के निष्काम कर्म का प्रतिपादन सबसे पहले कहाँ किया गया है? ईशो उपनिषद में। ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गीता के निष्काम कर्म का प्रतिपादन सबसे पहले, यानी कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, ये सबसे पहले किसमें कहा गया है? ईशो उपनिषद में कहा गया है। उसके बाद कठोपनिषद में, इसमें यम नचिकेता के उपदेशों को बताया गया है। ठीक है ना। जो कहानी हमने पीछे बता दिया है, इसके बारे में यम और नचिकेता। यम तो जान लीजिए भगवान, ये प्राण लेने वाले हैं लोगों के। यम कठोर व्यक्ति, कठोर से कठ हो गया। तो यम नचिकेता का उपदेश किसमें मिलता है? कठ उपनिषद में। इसी में लिखा है कि ना तो आत्मा का जन्म होता है और ना ही आत्मा की मृत्यु होती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ पर उल्लेख मिलता है ना आत्मा का जन्म होता है ना आत्मा की मृत्यु? तो ये उल्लेख किसमें मिलता है? कठ उपनिषद में।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं मांडूक्य उपनिषद के बारे में। अब मांडूक्य उपनिषद में क्या बताया गया है? सृष्टि की उत्पत्ति एक आत्मा या ब्रह्म से हुई है। देखिएगा क्या बताया गया है, सृष्टि की उत्पत्ति एक आत्मा या ब्रह्म से हुई है। ठीक है ना। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है, तो सृष्टि के रचनाकार किसको माना जाता है? ब्रह्मा को माना जाता है, या एक आत्मा से हुई है। और यह उल्लेख किसमें मिलता है? मांडूक्य उपनिषद में। उसके बाद देखते हैं केनोपनिषद में क्या बताया गया है। इसमें ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा की गई है। कौन से ब्रह्म? केनोपनिषद। यानी केनोपनिषद में किसकी चर्चा की गई है? ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा की गई है। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या बताया गया है? इसमें गुरु और शिष्य के आदर्श रूपरेखा मिलते हैं। ठीक है ना। यानी गुरु और शिष्य दोनों एक बेहतर तालमेल बना के रखें, और यह किसमें कहा गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में। तो तैत्तिरीय स्मृति में, तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, गुरु और शिष्य के आदर्श की रूपरेखा, और इसी में कहा गया है सदा सत्य बोलो। तो प्रश्न पूछा जाता है सदा सत्य बोलो किसमें उल्लेख मिलता है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है। एक प्रश्न और इसी से पूछा जाता है, सदा धर्म का आचरण करो का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में। फिर एक तथ्य और है, श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करो, और इसी में ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा की गई है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा किस में की गई है? तो ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा तैत्तिरीय उपनिषद में की गई है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं छांदोग्य उपनिषद। देखते हैं छांदोग्य उपनिषद में क्या बताया गया है। इसमें घोर अंगिरस को देवकी पुत्र कृष्ण का गुरु बताया गया है। यानी छांदोग्य उपनिषद जो है, इसमें घोर अंगिरस और देवकी पुत्र के बीच का प्रसंग वर्णन मिलता है। देखिए आमतौर पर कृष्ण के गुरु संदीपनी को माना जाता है। यानी जब कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाते हैं तो उनका नाम क्या होता है? संदीपनी। लेकिन जो साहित्यों में उल्लेख मिलता है किसका? घोर अंगिरस का। तो घोर अंगिरस किसके गुरु थे? कृष्ण के गुरु थे। प्रश्न पूछा जाता है कृष्ण के गुरु का नाम क्या था? तो जब भी आए तो आप घोर अंगिरस ही क्लिक करिएगा, यही सही माना जाता है। अद्वैत दर्शन का सबसे प्राचीन और स्पष्ट रूप कहां पे मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है ना। तो क्या मिलता है छांदोग्य उपनिषद में? अद्वैत दर्शन और प्राचीन और का स्पष्ट रूप से उल्लेख यही मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। किसके बारे में? बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें याज्ञवल्क्य राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ किए जाने का प्रसंग मिलता है। ठीक है ना। ये स्टेटमेंट पीसीएस वगैरह में बहुत पूछा गया है कि बृहदारण्यक उपनिषद के रचनाकार कौन है? राजा जनक। बृहदारण्यक उपनिषद में किसका प्रसंग मिलता है? राजा जनक और गार्गी के बीच संवाद होता है। और जब दोनों के बीच संवाद होता है तो जिस तरीके से गार्गी प्रश्न करती है, याज्ञवल्क्य गुस्से में उठते हैं और कहते हैं अभी, तो इससे उस तत्कालीन समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है कि पुरुष महिलाओं को पीटने की स्थिति दर्शा रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य द्वारा राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ किए जाने का प्रसंग मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नोपनिषद में। इसमें ऋषि पिपलाद और 6 ऋषियों के संवाद इसी में मिलते हैं। ठीक है ना।
किसमें? प्रश्नोपनिषद में। इसी में कहा गया है कि प्राण, पंच महाभूत, मन, इंद्रिय, अन्न, वीर, तय और कर्म आदि ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं और उसी में क्या हो गए? विलीन हो गए। यानी प्राण भी कहां से निकला? ब्रह्म से। पंच महाभूत कहां से हुआ? ब्रह्म से। मन इंद्रिय कहां से उत्पन्न हुई? ब्रह्म से। अन्न, वीर, तय और कर्म ये ब्रह्म से उत्पन्न हुए और इसी में क्या हो गए? विलीन हो गए। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने आरण्यक ग्रंथ और उपनिषदों के बारे में बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगे? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।